एक्चुअली मैं ये पूजा के साथ विश्वजीत जेठू बुलाती हूँ मैं उनको। सो उनके पूजा के साथ मैं काफ़ी सालों से एसोसिएटेड हूँ। एक्चुअली मेरे मम्मी पापा एसोसिएटेड है। सो वी कीप कमिंग हियर एवरी ईयर वी कम हियर। और इस साल तो बहुत ही क्यूट प्यारा इसको हम कहते हैं एक छाछे ठाकुर, एक्टर छाछे जो बनाया जाता है। So it's a very old traditional thing like to make it in one same frame. तो बहुत ही प्यारा सा बनाया है उन्होंने, बहुत ही प्यारा सा ambience है, it's lovely. So I keep coming here, it's like home to me. कलकत्ता में इसकी बड़ी मान्यता है, मुंबई में भी धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। उसके लेके कितनी खुशी होती है कि इस तरीके का जगह जगह पे आज मुंबई में तुलिप होटल में हो रहा है, उधर लोखंडवाला में हो रहा है, या जगह बड़े बड़े पैमाने पे हो रहा है। बिल्कुल, खुशी की बात है। बहुत खुशी की बात है क्योंकि दुर्गा पूजा बंगाली लोगों के लिए सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है। और जब मैं पहले बॉम्बे आई थी तो पहले दुर्गा पूजा में मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं कोलकाता जाऊं, पर इधर बॉम्बे में इतने बड़े बड़े पूजा होने की वजह से आपको इतना कमी महसूस नहीं होता है क्योंकि काम के सिलसिले में हम नहीं जा पाते हैं कोलकाता हमेशा हर दुर्गा पूजा में। सो वो कमी नहीं महसूस होने देते हैं। तो ऑब्वियसली इट्स वेरी ब्यूटीफुल कि इतने सारे पंडाल है, इतने सारे जगह पे पूजा हो रहा है। और निजी जीवन में क्या कुछ चल रहा है, कुछ शेयर करना चाहेंगे दर्शकों निजी जीवन में सब अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू। विश्वजीत चटर्जी जी के यहाँ पे पंडाल में आप आए हो, कितना भव्य पंडाल है और देवी का मूर्ति है। हाँ। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ देखा, अपने एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगती है कि आप जब किसी पंडाल में जाते हो तो सबसे पहले कि उसे ऑर्गेनाइज किसने किया है। तो विश्वजीत सर तो इतने प्योर हार्टेड सोल है, इतने जेंटलमैन सोल है कि आपको लगता है कि आप एक बहुत ही प्योर प्लेस में आए हो। और मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि आप कभी भी ऐसी जगह पे जाते हो तो आप ये सोचते हो कि भगवान ने आपको कितना कुछ दिया है, और उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि भगवान आपको कैसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवाता है। जैसे भाई हैं यहाँ पे, जैसे विश्वजीत सर है, जैसे संभवी जी है। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि अगर मेरी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं तो ऊपर वाले की, माता की कृपा है मुझ पर। मैं यही सबसे बड़ी बात मानता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा, आज मैं यहाँ आया, मुझे बहुत अच्छा लगा दुर्गा पूजा में। और ऐसे फंक्शन में मैं ज़्यादा रहता हूँ, तो स्पेशली मुझे संभावी जी ने मुझे आज इनवाइट किया था और बोला कि मेरे बेटी का बहुत बड़ा इवेंट्स मैं ज़रूर जाऊँगा। और मैं आया, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा सबसे मिल के, विश्वजीत जी से, उनकी वाइफ से, संभावी जी ने काफ़ी इज्जत दी मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगती है ना कि पता नहीं क्यों कि, लेकिन इस एटमॉस्फेयर में बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स हैं। हम जब पवित्रता की बात करते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं बेसिकली एटमॉस्फेयर बहुत ही पॉजिटिव है। और एटमॉस्फेयर पॉजिटिव सिर्फ दो कारणों के लिए होता है, एक तो अगर भगवान हो, माता हो, और दूसरा कि अगर लोग बड़े पॉजिटिव हो। तो मुझे लगता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप यहाँ पे विजिट किया, आपने पंडाल में आई, दर्शन किया देवी का, कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मेरा नाम श्रद्धा है। मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैं एक्टर हूँ। तो मैं अभी विश्वजीत चैटर्जी सर के इस दुर्गा पूजन में मैं आई और मुझे आकर बहुत अच्छा लगा, बहुत ही पॉजिटिव फील हुआ। और यहाँ पर काफ़ी सिंगर्स आए हैं, उनका ये शो देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। Hello, I'm Janvi Chaudhary and I'm really feeling very much happy. She invited me here and Bengali puja, that's very different, you all are knowing. And आपको यहाँ पे मंदिर में माता रानी की झलक देखिए, बहुत ही सुंदर से बनाया गया है। एंड स्पेशली सिंगर्स तो आए हैं एंड साथ साथ विश्वजीत सर खुद गा रहे हैं। सो वी आर लकी, हम बहुत छोटे थे और इतने बड़े आर्टिस्ट को स्टेज पे, ही इज़ सो लाइक जेंटलमैन और इतने अच्छे से गा रहे हैं। इज़ वेरी लाइक डाउन टू अर्थ पर्सन। उनको ऐसे सामने से गाते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो दुर्गा पंडाल है ये बहुत ही भव्य रूप में बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड ऑल द अरेंजमेंट्स, द पॉजिटिव वाइब्स इज लाइक
रियली बहुत Really ज़्यादा great. अच्छा लग रहा है। एक फेस्टिवल है एंड फैमिली जैसी वाइब हो रही है यहाँ पे। थैंक यू। Yeah, thank you. अष्टमी है, दूसरा दिन है अपना दुर्गा पूजा का, और इतने बड़े बड़े लोग आज यहाँ पे आए, विजिट किए। सलामत जैसे, मोहम्मद सलामत जैसे दिग्गज कलाकार यहाँ पे लाइव परफॉर्म कर रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के अष्टमी के अवसर पर? मैं यही कहना चाहूँगी कि आज अष्टमी है, सेकंड डे है और हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मोहम्मद सलामत जी की शो हो रही है, पापा की शो हो रही है, पापा ने भी गाना गाया है। और ये जो पूजा हमारी हो रही है, मेरे बहुत फ्रेंड्स आ रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ फ्रॉम द टेलीविज़न, मैथिली पिक्चर और सिंगर्स, मेरे सिंगर फ्रेंड्स, मॉडल फ्रेंड्स सारे आ रहे हैं। कल हमारे बीच थी भारती छबरिया जी, जो कि बहुत बड़ी मॉडल डिज़ाइनर्स भी है और सोशल वर्कर है, और ऐसे बहुत से लोग आ रहे हैं, ना कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, टेलीविज़न सेलिब्रिटीज़। कल हमारा फिर से शो है विच इज़ बॉलीवुड नाइट। मोहम्मद रफ़ी साहब जी के बेटे आ रहे हैं हमारे यहाँ परफॉर्म करने, और बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स आ रहे हैं। तो और अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं जो कि शो बिज़नेस में, ऑर्केस्ट्रा बिज़नेस में बहुत फेमस है। शैलजा सुब्रमण्यम जी आ रही है। तो हम यहाँ पे म्यूज़िकल प्रोग्राम भी एंजॉय कर रहे हैं, हम स्टॉल्स भी एंजॉय कर रहे हैं, वेज नॉन वेज और पानी पूरी चाट। सो यंगस्टर्स के लिए तो बहुत कुछ है। बात कर रहे हैं ओपन ग्राउंड है, तो ओपन ग्राउंड में हमें गर्मी भी नहीं लग रही है, बिकॉज हर जगह में बहुत केओस हो जाता है, भीड़ हो जाती है, तो गर्मी में मर जाते हैं। यहाँ पे आप रिलैक्स मूड पे ओपन स्पेस में खुली आसमान के नीचे गाना एंजॉय कर सकते हो, माता रानी को देख सकते हो। उससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। इट्स लाइक अ पिकनिक। थैंक यू, थैंक यू। माता का क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माता जी की पूजा में हर जगह में अच्छे अच्छे लोग जाते हैं। साल में हमारे जो भगवान जी आते हैं 5 दिन के लिए ही आते हैं, तो सब हम लोग यही सोचते हैं कि पूजा में जाए, वहाँ पे एंजॉय करें, माता का दर्शन करें, पुष्पांजलि दें। तो आज भी हमने वही किया और यहाँ पे गाना भी हो रहा है, तो थोड़ा बहुत ग्राउंड है, हम एंजॉय भी कर रहे हैं उस गाने को आज, तो अच्छा ही लग रहा है। लोग यहाँ घूम घूम के पानी पूरी चाट और वगैरह का भी आनंद ले रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सब? हर माता के मंदिर में घूम घूम के पानी पूरी और चाट खाते हैं लोग, क्योंकि ये पूजा पाठ होता है। हाँ, नॉनवेज भी खाते हैं बंगाली लोग। हाँ, ये भी आपको अजीब लगेगा कि बंगाली लोग नॉनवेज की दुकान में झपट पड़ते हैं माता जी की पूजा में, तो ये होता ही है, हमारे कस्टम है, हमें करना ही पड़ता है। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या विशेषताएं रही यहाँ की? एक बहुत हमने इस बार वेन्यू चेंज किया था, तो हमें लगा था कि कैसे बहुत सारे लोगों को हम रीच आउट कर सके। तो हम बहुत टच थे कि बहुत दूर दूर से आज स्पेशली अष्टमी में लोग आए अपने फैमिलीज़ के साथ, मतलब पनवेल से, पलवा से, मतलब घूम घूम के आए, मतलब आए और बहुत अप्रिशिएट किया उन्होंने आके। उन्होंने बोला हमें बहुत अच्छा लगा आके, मतलब और बोले कि हम आए, हमें पता चला है ऐसा एक अच्छा पूजा यहाँ पे इतना अच्छे वेन्यू में हो रहा है, तो हम कंटिन्यूसली आना चाहेंगे। थैंक यू। कुमार बिंदल और डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और बीजेपी महाराष्ट्र सेक्रेटरी ऑफ फिल्म टेलीविज़न OTT। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आज दुर्गा माँ के दर्शन करते हुए। आज अष्टमी है और एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल प्रोग्राम हो रहा है लेजेंडरी विश्वजीत के थ्रू, और ये सब गाने हम खाली यूट्यूब पे और मीडिया पे सुनते थे। आज लाइव सुनने का मौका मिला तो बहुत ही पता चला कि लाइव सुनना और मीडिया पे सुनने में क्या फ़र्क होता है। तो बड़ा अच्छा लगा, दर्शन भी हो रहे हैं, म्यूज़िक सुनने मिल रहा है, पीछे काफ़ी चाट पकौड़े वगैरह भी, वो भी काफ़ी टेस्टी है। तो ये बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस रहेगा और याद रहेगा। कल भी मुझे बुलाया था, मैं आया था, और थैंक यू अखिलेश जी फॉर इन्वाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बचपन से हम दुर्गा में, नवरात्रि के दौरान हम जाते हैं गरबा में, डांडिया में, बट ऐसा एक्सपीरियंस कभी नहीं मिला और मैं आखिर तक रुकूंगा, ये सारे गाने सुन के जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। और हमारी एक फिल्म आ रही है जो एक पेट्रियोटिक फिल्म है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड रिलीज़ होगी, उसमें मेरा एक बहुत अच्छा रोल है। प्लीज़ आप सभी जन देखिएगा उसे। थैंक यू। बॉलीवुड, टॉलीवुड, आज अष्टमी है, अष्टमी का पूजा है आज। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अष्टमी के अवसर पर, और ख़ास करके आज जो टॉलीवुड बॉलीवुड नाइट था
उसके बारे में, और सलामत जी का लाइव परफॉर्मेंस देख के लोगों की आंखें ही नहीं, रोंगटे ही खड़े हो गए, बल्कि सांसें ही बंद हो गई सलामत जी को लाइव सुनते हुए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपसे सुनना चाहूँगा। सबसे पहले मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि इनका गाना मैंने कभी भी सामने से सुना नहीं। इनका गाना सुन के तो एक्चुअली मैं भी और किसी दुनिया में पहुँच गया था। मैं सच बताता हूँ, इतना अच्छा गाना गाते हैं ये। और इन्होंने जो प्लेबैक किया, पहली फिल्म से ये हिट है, हम दिल दे चुके हैं सनम। उस फिल्म का गाना भी इन्होंने गाया, देवदास का भी गाना गाया, तो जो इस्माइल दरबार साहब ने म्यूज़िक किया था। अभी हमें पता है कि प्यारे भाई के साथ ये काफ़ी शोज़ कर रहे हैं बाहर। हमने उनका वीडियो भी देखा, सिडनी का प्रोग्राम जो है वो भी देखा बाहर। अभी हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए दुबई से, अभी दुबई में थे, 20 तारीख तक इनका प्रोग्राम था, वहाँ से सिर्फ मेरे लिए ही आए हैं। तो मैं इनको दिल से मैं दुआएं देता हूँ और बेस्ट विशेस दे रहा हूँ। और रियली मैं आपको बता दूँ, मैं इतना बड़ा उस्ताद भी नहीं हूँ और गाने के बारे में इतना जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन जितना जानकारी है, इनका जो गाना है, इनका जो गाने का प्रेजेंटेशन है, वो जो टॉप लेवल के सिंगर्स होते हैं, क्योंकि हमने मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे हम देख चुके हैं, तो इनमें जो रेंज है, वो रेंज कमाल का है। वो ओनली गिफ्टेड, थैंक यू सर, गॉड हैज़ गिवन इट। तो अभी हमारी मुलाकात हुई, हम तो इनको साथ देंगे ही आगे। हम इनके साथ जुड़ गए, हम भी शोज़ करते हैं, विदेश में करते हैं, इंडिया में करते हैं, हर जगह करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं अभी, क्योंकि आज ही किसी का है कि आपका बर्थडे, जो आप लोगों को मालूम हुआ, जो हमने किया था, जो जावेद अली आया था मेरे प्रोग्राम में, जो बिफोर दिस कोरोना जो मेरा प्रोग्राम हुआ था सेंट एंड्रूज हॉल में, काफ़ी लोग आए थे उसमें। तो ऐसे ही कुछ बर्थडे मनाना चाहते हैं। मैंने बोला अभी मैं फ़िल्म लेके बिजी हूँ, थोड़ा सा रुकिए, मैं अगर कोई अच्छे सिंगर से लाते तो मैं इनको लाऊंगा डेफिनेटली। उसमें मैं इनको, अगर उनका डेट है तो, अरे सर, और वो अगर शो करते हैं, अगर मेरा दूसरा काम नहीं है तो मैं इनको डेफिनेटली याद करूँगा। और इन्होंने जो गाना गाया वो सब बहुत सिलेक्टेड सॉन्ग्स हैं। आज जो इन्होंने गाया, सुहानी रात ढल चुकी, मेरी फरमाइश थी जी हाँ, वो रफ़ी साहब का फेवरेट सॉन्ग था। लोगों को पता नहीं, मालूम है कि नहीं, रफ़ी साहब खुद पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी फैमिली के साथ मैं जुड़ा हूँ। मुझे उस दिन शाहिद भाई भी बोल रहे थे कि ये अब्बू का प्यारा गाना, सबसे फेवरेट गाना था। उनकी जो बेटियाँ हैं वो भी कहती हैं, परवेज़ भाई उनका जो दामाद है, सबको मालूम है। वो मोहम्मद रफ़ी जो फाउंडेशन है, अभी 2024 में रफ़ी साहब का अभी 100 साल कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं ये। हमने सुना कि वो जो सम्मुखानंद हॉल वहाँ का जो है, वहाँ ऑलरेडी एग्जीबिशन टाइप कुछ कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करेंगे रफ़ी साहब के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग भी सोच रहे हैं कुछ करेंगे, मनाएंगे, क्योंकि रफ़ी साहब को मैं कहता हूँ कि ही वॉज नॉट ऑर्डिनरी सिंगर और ऑर्डिनरी पर्सन। हम तो उन्हें मसीहा देते थे, उन्होंने पैसों की तरफ देखते ही नहीं थे। कितने गरीबों को भला किया, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स जो भी लिफाफा में डाल के देते थे वो यहाँ छू के रख देते थे, ऐसे थे वो इंसान। तो रफ़ी साहब एक ही थे और एक ही रहेंगे, दोबारा मोहम्मद रफ़ी नहीं बन सकता, ये डेफिनेट। बिल्कुल, मैंने उनका एक नाम रखा है कि मोहम्मद रफ़ी साहब सिंगर ऑफ द मिलेनियम। इस क्लब का नाम है द क्लब मिलेनियम। तो मिलेनियम मतलब हज़ारों साल में भी मोहम्मद रफ़ी पैदा नहीं हो सकता। और एक बात मैंने किया था, इन लोगों जो रिश्तेदारों को मैंने कहा था, ये आप पद्मश्री जो चौक बनाए अब मत लिखो, उनको बेइज्जती होती है। पद्मश्री जो है आजकल तो किसी को भी पद्मश्री देते, अभी भारत रत्न उनको आज तक नहीं मिला। ये हमारी बदकिस्मत है, शर्म आनी चाहिए। सही बात। मैं ये ज़ोर से बोलता हूँ सबको कि रफ़ी साहब को भारत रत्न नहीं मिला, तो ये कमाल का है। तो पता नहीं, हमें
ना पॉलिटिक्स मालूम है ना कुछ। जो सोनू निगम को पद्मश्री और मोहम्मद रफ़ी को पद्मश्री, आई कांट डाइजेस्ट इट, सॉरी टू से। छोटे छोटे जो है पद्मश्री वो भी पद्मश्री है, सही बात, बिल्कुल लेकिन कोई नहीं, वो हम मैं तो कहता हूँ वो एक कोहिनूर है, बिल्कुल एक अनमोल रत्न है बिल्कुल। हिंदुस्तान का। भारत रत्न नहीं है, भारत रत्न की उनकी ज़रूरत है, रफ़ी साहब को भारत रत्न की ज़रूरत नहीं है, भारत रत्न की ज़रूरत है, हिंदुस्तान की ज़रूरत है, उनको इज्जत देना। नहीं दिया इज्जत, सॉरी टू से। चलो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, क्योंकि मुझे लगता है उनसे बड़ा प्लेबैक सिंगर हिंदुस्तान में आज तक पैदा हुआ नहीं। ना होगा सर। मैं कई बार बोला, मैंने मन्ना डा से पूछा था एक बार, मन्ना डा इतने बड़े सिंगर थे क्लासिकल में, मैंने बोला मन्ना डा आप तो रफ़ी साहब को क्लासिकल में तो अब बीट कर देते हैं, 19-20 ये है, कभी वो आगे जाते हैं कभी आप पीछे जाते हैं। तो मन्ना डा आपका क्या है रफ़ी, क्या आपका जो क्या है रफ़ी साहब के बारे में? पहला नंबर घोड़ा। इसका मतलब बोला मैं क्लासिकल में कभी कभी उनको बीट कर देता हूँ, वो भी हमें कभी बीट करते हैं, लेकिन टोटलिटी में रफ़ी साहब बहुत आगे हैं। वाह। किसी हीरो का जो आवाज़, हीरो का जो स्टाइल, क्योंकि रफ़ी साहब पूछते थे मैं किसके लिए गा रहा हूँ, शम्मी कपूर के लिए, देव आनंद के लिए, राजेंद्र कुमार के लिए, कौन से हीरो, जॉनी वॉकर के लिए, तो आपको फिल्म में लगे वही गा रहे हैं। ये जो है ये किसी भी सिंगर में नहीं, इवन किशोर कुमार के लिए उन्होंने प्लेबैक किया, मन मोरा बावरा गाना। यस सर। रवि अजब साहब है ने दास्तां तेरी है जिंदगी, ये भी किया, कई फिल्मों में किया। तो कितना बड़ा सिंगर हो सकते जो सर। किशोर आपके कुमार लिए को- जो गाने गाए लगता है कि रफ़ी साहब आप ही गा रहे हैं, आपके लिए तो इतने गाने गाए रफ़ी साहब ने। तो मेरे लिए नहीं, टोटली जी सबके लिए, रफ़ी yes, साहब तो बस रफ़ी साहब बेशक। वो पैदा नहीं होंगे और नहीं हो हो सकते। भी नहीं सकते, तो उनको हम इज्जत देंगे। उनका 100 ईयर्स कंप्लीट हो रहा है, अभी इनसे कुछ पूछिए अभी। या सलामत भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ये देवी खास करके आपने पहले दर्शन किया, देवी का भव्य मूर्ति है यहाँ पे, और खास जैसे माता यहाँ विराजमान है और लाइव परफॉर्म भी हुआ, लोग बड़ा एंजॉय कर रहे थे, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं सर को थैंक यू बोलना चाहूँगा कि सर इतनी बड़ी हस्ती हैं विश्वदीप सर, कहने की ज़रूरत नहीं, दुनिया जानती है सर। और जिनकी हम फिल्में देख के खुश होते थे, इतना खूबसूरत इंसान कि वाह, ऊपर वाले ने जो बनाया कमाल। और आज मैं सर के साथ बैठा हूँ यहाँ पर और मेरे लिए इतना कुछ बोल दिया, मैं इस लायक नहीं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आपने इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए बहुत आपका आभारी शुक्रगुजार हूँ। और आप बिल्कुल भी इतनी दूर से चले आए दुबई से, एकदम एक बिल्कुल सर। मेरे एक बात के ऊपर बिल्कुल आप चले सर, आए, ये भी जब बुलाएंगे ये सर आपका हाजिर होऊंगा। बड़प्पन है, ये आपका बड़प्पन आप जब बुलाएंगे सर हाजिर होऊंगा मैं। और जैसा कि कहा रफ़ी साहब के लिए कि एक्चुअली अवार्ड रफ़ी साहब की इसमें बड़ी वो नहीं है, अवार्ड की वैल्यू बढ़ जाती। रफ़ी साहब की तो वैल्यू है ही, अवार्ड की वैल्यू बढ़ती। उनको भारत रत्न नहीं, वर्ल्ड रत्न भी कम है। इंग्लिश में भी गाना है। यस यस यस। तो और मुझे यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छा लगा, इतना एंजॉय किया और माँ दुर्गा का आशीर्वाद यहाँ मिला। और इतने अच्छे मौके पर मुझे सर ने यहाँ बुलाया। 20 साल का ये आपकी 20 साल का पूजा है, कंप्लीट कर रहे हैं हम 20 साल। We are celebrating 20 years। और एक लेजेंड्स के सामने मुझे गाने का मौका मिला। बस मेरे पास इतने अल्फाज नहीं कि जो मैं कुछ कह सकूं, ये इतनी बड़ी हस्ती हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कल के प्रोग्राम के बारे में जानना चाहेंगे? कल का प्रोग्राम क्या हुआ, आज अनुपम खेर आने वाला था इवनिंग में, तो अचानक मेरे पास फ़ोन आया, तब ये मतलब प्रोग्राम चल रहा था, तो अनुपम ने मुझे बताया अचानक दादा मेरा बैक पेन हो गया, कल मैं डेफिनेटली आ रहा हूँ। तो इसका मतलब कल सभी आ रहे हैं, राकेश रोशन आ रहा है, राजेश रोशन आ रहा है सुबह। फिर वो तो हमारे मतलब 19 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता है। तो रोशन फैमिली, फुल रोशन फैमिली। ऋतिक नहीं है, ऋतिक अभी बाहर कहीं शूटिंग कर रहा है, बट राकेश इज़ कमिंग टुमारो, दिन में आ रहे हैं। और अनुपम खेर ने बोला दादा आज मैं कल इवनिंग में मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसका मतलब जैकी श्रॉफ इज़ कमिंग, वो कल रफ़ी साहब और लता मंगेशकर का जो प्रोग्राम कल होने वाला है वो विश्वजीत एंड जैकी श्रॉफ प्रेजेंट करेंगे। अभी साथ में जुड़ गए, अनुपम खेर भी आएंगे उसी टाइम में, और रफ़ी साहब का बेटा शाहिद भाई, वो शाहिद भाई भी आएंगे, तो गाना गाएंगे। वो उनका भी नाम है बहुत,
ये अनिल वाजपेयी जी और शैलजा सुब्रमण्यम, ये दोनों, एक जन रफ़ी साहब, एक जन लता जी का गाना पेश करेंगे। ये हमारा कल का प्रोग्राम है। तो मैं आपको भी बुला रहा हूँ एज गेस्ट। अच्छा। आइए, अच्छा। अगर आपको टाइम भी हो तो ज़रूर, आप ज़रूर। भी गाना तो सुन सकते हैं। जी जी हाँ? अब Thank you, sir. एक आध गाना अगर मूड आया तो गाने गाने का मैं उसमें- बिल्कुल कोशिश करूँगा सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो कल अनिल का है, जी, जी, मेन हाँ, जी, हाँ, आर्टिस्ट जी, नहीं हाँ, है। लेकिन फिर भी आप, क्योंकि रफ़ी साहब को सम्मान यस यस कोई भी दे सकते हैं, Yes, किसी sir. भी कॉर्नर से दे बिल्कुल सकते सर, हैं, बिल्कुल। किसी भी वक्त दे सकते हैं, Yes, sir. उसमें कोई पाबंदी नहीं है, बिल्कुल है सर। ना। तो आपको मैं कल के लिए भी आमंत्रित कर रहा Thank you, हूँ। sir. Thank प्लीज़ you. कम जी, एंड sir. आप हमारे शो का मज़ा लीजिए और हमारे साथ बैठिए, अच्छा लगेगा। सर थैंक यू सर, ज़रूर ठीक ज़रूर है। ज़रूर सर, थैंक यू। थैंक यू।